बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 9 और 10 की हम लोग मैथ पढ़ेंगे, लेकिन क्लास 9 और 10 की मैथ स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक जान लें तो बेहतर है। बेसिक में क्या चीज़ें हैं? बेसिक में वही चीज़ें होंगी जो हम लोग पढ़ चुके हैं, बस एक बार उसका रिवाइज कर लें, उसके बाद हम लोग अपने 9-10 के सिलेबस पे आ जाएंगे। तो अब रिवाइज करना है, क्या चीज़ें रिवाइज करनी है? रिवाइज वही करना है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, जो हम लोग पढ़ाए अपनी क्लासेस में पिछली। तो मैथ शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे 9-10 की मैथमेटिक्स इंशाल्लाह। तो मैथ में दो चीज़ें हम सब जानते हैं, शुरू करते हैं। मैथ में दो चीज़ें हम सब जानते हैं, क्या? एक तो सिंबल्स और दूसरे नंबर्स। क्या क्या है? एक सिंबल्स है और दूसरे नंबर्स हैं। तो नंबर्स पे तो बेस्ड हमारा पूरा 9-10 का सिलेबस ही है, और यही हमारे चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे कि नंबर कितने तरीके के होते हैं, क्योंकि यही चीज़ हमारी इम्पोर्टेंट है। और वही बात सिंबल की, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से ही। पहले से मतलब पिछली क्लासेस में हम हर सिंबल के बारे में जान चुके हैं। अब कुछ चीज़ें नहीं होंगी वो, और जो हमारे 9-10 में यूज़ होंगी वो सारी चीज़ें हम पहले देख लें, उसके बाद हम चैप्टर्स पे पहुंचेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जैसे सिंबल्स हैं साहब, कौन कौन से सिंबल्स होते हैं? आपने इस तरीके का सिंबल देखा होगा, इस तरीके का भी सिंबल्स देखा होगा, इस तरीके का भी सिंबल्स देखे होंगे, और हमने मैथ्स में ऑपरेशंस भी देखे हैं। ऑपरेशन में क्या देखा है? मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड वगैरह, ये सारी चीज़ें भी हमने देखी हैं, सब चीज़ें देख चुके हैं। अब इनसे हमें वाकिफ कराने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि किस सिंबल का क्या मतलब है। जैसे अभी तक हम लोगों ने ज़्यादातर यही सिंबल्स देखे हैं, कुछ और भी देखे हैं, वो भी बताएंगे। जैसे हम लोगों ने ब्रैकेट्स भी देखे हैं, ये इस तरीके के, और हमने इस तरीके के भी सिंबल्स देख चुके हैं हम पहले। तो ये सारे क्या होते हैं हमें सब पता है, लेकिन इसे थोड़ा सा हम दोबारा देख लें तो बेहतर है। जैसे इस साइन का मतलब हम सब जानते हैं इक्वल होता है। इसका मतलब क्या है कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, कि अगर इधर जो है सेम टू सेम अगर उधर वो होगा तो ये इक्वल टू का साइन लगा देते हैं, अगर नहीं होता है तो ये इज नॉट इक्वल टू का साइन लगा देते हैं। ये हम बहुत बचपन में ही पढ़ चुके हैं, ग्रेटर लेसर देन में इसका यूज होता था। ये वाला सिंबल तो यही हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। ऑपरेशन भी हम लोग कर चुके हैं, सब कर चुके हैं, ब्रैकेट्स भी। अच्छा, इसे हम थोड़ा ब्रीफली जानेंगे, जिससे हमें 9th और 10th में आसानी हो जाएगी, सिलेबस में हमारे आसानी हो जाएगी, और कॉम्पिटिटिव वे से भी ये सब इम्पोर्टेंट होगा। जैसे रही बात, हम इस सिंबल की बात करते हैं, सब मालूम है इसका मतलब क्या है। इस सिंबल्स को भी हम सब जानते हैं इसका मतलब क्या है। अच्छा, लेकिन अब ये पढ़ाएं, ये तो नहीं पढ़ाया जाएगा। इसमें 9-10 में इनका सिंबल का क्या यूज होना है? अब ये सिंबल आपको ऐसे नहीं मिलेंगे। अब ये सिंबल अभी मिलेंगे कैसे? ये सिंबल इस फॉर्म में मिलेंगे या इस फॉर्म में मिलेंगे, यानी कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे। इक्वल टू और ग्रेटर लेसर के जो सिंबल्स होंगे वो आपस में कंबाइंड होंगे। अब इसका मतलब क्या है? ये पहले से पता होगा तो हमें सिलेबस में आसानी हो जाएगी। अब इसका मतलब क्या होगा? मिसाल के तौर पर अगर कहीं ये सिंबल लगा है A is lesser than B और equal to B,
अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया या तो ए बी से छोटा होगा या फिर ए बी के बराबर होगा, दोनों में से एक बात होगी। क्या? या तो ए बी से छोटा होगा या तो ए बी से एक बी के बराबर होगा, इन दोनों में से कोई भी एक बात हो सकती है ए और बी के बीच में। किस तरीके के सिंबल का मतलब ये होता है, यानी कि इसके बीच में दो सिंबल आ गए, कौन? एक तो ये वाला और एक ये वाला, और बीच में क्या लगाए इनके? और लगाए। उम्मीद है समझ में आया होगा कि इस सिंबल का यूज क्या होगा। अच्छा, ज्यादातर को ये भी बात पता होगी कि इस सिंबल का मतलब यही होता है, लेकिन ये बताया क्यों है, वजह सुनो। अगर कहीं ये लिखा है 2 is lesser than 3 और इक्वल टू 3, मतलब हमें पता है क्या, या तो 2 3 से छोटा होगा या फिर 2 3 के बराबर होगा। अब इन दोनों में आपको एक बात, ये वाली बात से आप सब सेटिस्फाई हो गए कि 2 is lesser than 3, लेकिन आप यहां सेटिस्फाई नहीं हो रहे हो। 2 is equal to 3 कैसे हो जाएगा भाई? नहीं हो सकता, नहीं होगा भाई, मान लिया हमने, मान क्या लिया, होगा ही नहीं 2 कभी 3 के बराबर। लेकिन अब मैंने लिखा क्यों? क्योंकि जब ये सिंबल लग गया तो इसका मतलब यही हो गया, या तो 2 3 से छोटा होगा या फिर 2 3 के बराबर होगा। अब ये नहीं कह रहा है कि 2 3 के बराबर ही होगा या 2 3 से छोटा ही होगा, ठीक है, इनमें से एक बात हो सकती है। तो कौन सी बात है? ये वाली बात है। अब ये वाली बात नहीं है, लेकिन फिर ये वाली बात है क्यों? ये वाली बात इसलिए है इस सिंबल की वजह से आ गई, लेकिन ये नहीं कह रहे कि बराबर ही होगा, नहीं, या लगा है बीच में और लगा, या तो ये होगा या फिर ये होगा। जैसे अगर ये सिंबल यहाँ लगा होता 2 is इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या मतलब होता? 2 is lesser than 2 या 2 equal to 2, या तो 2 2 से छोटा होगा या फिर 2 2 के बराबर होगा। तो इस कंडीशन में ये वाली बात गलत हो जाएगी, ये वाली बात सही हो जाएगी। अब एक सवाल पैदा हुआ कि अगर कहीं ये चीज आ गई इसी तरीके की कि ये बात ट्रू है या फॉल्स है, अब आप क्या करेंगे? एक बात तो इसमें सही है और एक बात इसमें गलत है, तो कौन सी बात हम लगाएंगे, ट्रू वाली या फॉल्स वाली? अब एक सही है एक गलत है, तो क्या आंसर हो सकता है इसका? क्या होगा? 2 is greater than lesser than 3, ये वाली बात तो सही है यहाँ, लेकिन 2 is equal to 3, ये वाली बात गलत है। तो अब ये पूरी बात क्या होगी? इस पूरी बात को हम क्या कहेंगे? ट्रू कहेंगे या फॉल्स कहेंगे? तो एक बात याद रखिएगा, अगर इस कंडीशन में, यानी जिसके बीच में और लगा हो, दो बातें हो रही हो, उनमें से अगर एक भी बात सही है तो द होल स्टेटमेंट आर ट्रू होगा। मिसाल के तौर पर अगर यही एग्जांपल ले लूं, इसमें ये वाली बात गलत हो गई लेकिन ये वाली बात सही हो गई। अब इस कंडीशन में भी क्या है? और लगा है बीच में, तो अगर पूरे स्टेटमेंट की बात की जाए तो उनमें से अगर एक भी गलत है, उनमें से अगर एक भी गलत होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक भी सही है तो पूरा स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अच्छा, फिर गलत कब होगा? गलत जब ही होगा जब दोनों बातें गलत हो जाएं। जैसे अगर कहीं ये लिखा है, अब भाई 2 is lesser than 1, ये भी वाली बात गलत है, 2 is equal to 1, ये भी वाली बात गलत है। ऐसी कंडीशन में कि द होल स्टेटमेंट आर रॉन्ग। वरना अगर एक भी बात सही है तो पूरा स्टेटमेंट ट्रू होगा, और दोनों सही है तो जाहिर सी बात है कि पूरा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो इस सिंबल का बताने का मतलब ये था। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज हम देखें, एक चीज और आती है, हमने इस तरीके का सिंबल्स भी देखे हैं भाई। अब ये सिंबल के बारे में हम सब जानते हैं, अंडर रूट, 3 लगा हो तो क्यूब रूट, कुछ नहीं लगा हो तो स्क्वायर रूट कहलाता है। इस सिंबल का मतलब क्या है सबको पता है, लेकिन फिर भी रिवाइंड करा दूं एक बार कि अगर यहां पर जितनी पावर लिखी होगी, जितना नंबर लिखा होगा उतने का पेयर बाहर निकल के आता है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पे 2 हिडन रहता है, तो 2 2 का पेयर बाहर निकल के आता है। ये वाली बात भी हमें क्लियर है, ठीक। इस सिंबल के बारे में हम सब लोग जानते हैं, लेकिन अब ये सिंबल लिखने का मकसद क्या है? सुनिए, सिंबल वाले क्वेश्चंस हम कर सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर एक करके भी दिखा देते हैं। रूट 16 है तो क्या तरीका था? कुछ नहीं है तो 2 है तो इसका मतलब 2 2 का पेयर निकलेगा, 16 के हम फैक्टर कर देते।
दो दो का एक पेयर बाहर निकाल देते हैं। जब दोनों को मल्टीप्लाई कर, इसका 2 का 1 निकला, इसका 2 का 1 निकला, तो 2 × 2 4, इसका आंसर 4 आ गया। अब आपको ये तो सब हमें पता है, लेकिन अब मेरा एक सवाल है यहीं से, अगर √16 = 4 है, क्या -4 नहीं हो सकता? क्या पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों 4 नहीं हो सकता? क्यों भाई? चेक करो, रूट हटाएगा स्क्वायर चढ़ेगा, 4 स्क्वायर 16 होता है, रूट हटेगा स्क्वायर चढ़ेगा, -4 × -4 भी 16 आएगा, रूट हटेगा तो स्क्वायर चढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब पॉजिटिव से भी आंसर आया, नेगेटिव से भी आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये वाली बात सही होनी चाहिए, ये भी सही है, ये भी सही है। ऐसा कभी होगा कि तीनों बातें सही होंगी? नहीं। क्यों? क्यों नहीं हो सकता? -4 क्यों नहीं हो सकता? हमेशा आप याद रखिए कि रूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। क्या है? पॉजिटिव क्वांटिटी है। रूट क्या है? पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई पॉजिटिव चीज है उसका आंसर भी पॉजिटिव में ही आएगा। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि द बोथ आंसर आर रॉन्ग, दिस आंसर राइट। ये वाला आंसर सही होगा, क्योंकि रूट क्या है? रूट एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, और कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी अगर होगी तो क्या होगा? कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी अगर है तो उसका आंसर पॉजिटिव में दे रहा है, √16। अच्छा, अब एक सवाल आएगा, √-16 हो तो इसके लिए अब हम अभी सिंबल्स में जब नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे तो वहां पे हमें क्लियर हो जाएगी ये चीज कि ये ऐसा नहीं हो सकता। कहेंगे क्यों नहीं हो सकता? हो भी सकता है, लेकिन जो हमारा सिलेबस है रियल नंबर, उसमें ये नहीं होगा, इमेजिनरी नंबर में होगा, जो हम ब्रॉड आगे जाके पढ़ेंगे, वहां पे हमें ये चीज मिलेगी। लेकिन आप कहेंगे √-16 को सॉल्व करके जैसे 4 आ गया, इसका कुछ आ जाएगा, तो इसका आंसर अभी हम नहीं ला सकते क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, और ले भी आए तो ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा, वो आगे की बात है। तो ये एक बात हमेशा याद रखें, अभी 9-10 के लेवल पे रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव नंबर मिलेगा। अगर नेगेटिव मिला तो वो इमेजिनरी नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, रियल नंबर नहीं रहेगा। अब ये क्या होते हैं हम नंबर्स में समझ लेंगे ऐसे। अभी बस ये समझिए कि रूट के अंदर से जो बाहर नंबर आएगा वो पॉजिटिव नंबर ही होगा, ना ही नेगेटिव होगा। तो जब नेगेटिव नहीं होगा तो ये वाली बात ही गलत होगी कि दोनों हो सकते हैं, सिर्फ क्या होगा? सिर्फ पॉजिटिव होगा। ठीक। अच्छा, अब एक चीज और, यहीं से एक चीज याद आई, वो भी बताते चले। जैसे 25 = x², what is the value of x? बताइए। कोई बोला 5, कोई आज बंदे ने दिमाग लगाया कि -5 भी हो सकती है। अब एक और बंदा है कि उन्हें कैसे दोनों हो सकती है, ऐसा तीनों वैल्यू में से, यानी ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, और अगर ये दोनों हो सकती है तो ये तो होगी, क्योंकि इसमें दोनों चीजें आ गई एक साथ। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? ये वाला, ये वाला, ये वाला। जो बंदा पढ़ रहा होगा उसके दिमाग में एक चीज आएगी, पॉजिटिव नंबर है तो सिर्फ पॉजिटिव वाला आंसर सही होगा, ये दोनों तो नहीं होंगे, क्योंकि जैसे रूट पॉजिटिव था तो आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। अब ये भी पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। आया दिमाग में? लेकिन नहीं होगा यहाँ पे। क्यों? अब क्यों नहीं होगा भाई? वहां तो था, वहां क्या था? वो सिंबल की मसला चल रहा था कि रूट पॉजिटिव है तो उसका आंसर भी पॉजिटिव आएगा। यहां क्या मसला है? यहां हमें बराबर दिखाना है। क्या दिखाना है? बराबर दिखाना है, यानी इससे ऐसा इधर बना के दिखाना है। अब चाहे वो कैसे ही बने, 5 से भी बनना है, -5 से भी बनना है। अगर ये दोनों से बराबर हो रहा है तो इसका मतलब कि बोथ आंसर राइट। ना हम ये लिखेंगे, ना हम ये लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि +5 भी लगाओ और -5 भी लगाओ तो आंसर 25 आएगा। क्यों? ये सिंबल लगाए। वहां √16 की वैल्यू 4 थी, √16 को 4 लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू 4 है, क्योंकि √16 से अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो √16 की वैल्यू क्या आएगी? 4 आनी थी वहां। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ ये दिखाना है कि 25 = 16। 25 = x², तो x की क्या वैल्यू लगाएं कि ये पूरा 25 हो जाए? तो ये भी लगा रहे हैं, ये भी दोनों से आ रहा है, इसका मतलब इसके दोनों आंसर होंगे। जैसे एक क्वेश्चन आप कीजिए, अगर 36 = x² है तो अब x की वैल्यू क्या होगी? ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, बोथ, क्योंकि दोनों से आंसर हमारा 36 आ जाएगा। वहां क्या था? वहां ये था
या √25 है। अब इस कंडीशन में √25 की वैल्यू क्या आनी है, √25 की वैल्यू यहाँ पे 5 आनी है, √25 की वैल्यू यहाँ पे 5 आनी है। अब यहाँ पे क्या करना है, √25 की जो वैल्यू आई निकल के वो कितनी आई 5, लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ है, साइन दोनों तरफ बराबर दिखाना है। लेकिन वहाँ पे क्या था, √25 की वैल्यू, यहाँ इन्हें बराबर दिखाने के लिए हम जैसे भी आ रहा है, जितने तरीके से आ रहा है वो सारे तरीके हमारे सही हैं। लेकिन वहाँ क्या मसला याद रखना था कि रूट पॉजिटिव क्वांटिटी तो आंसर भी पॉजिटिव आना चाहिए। समझ में आया? ठीक। अब इसके बाद एक चीज और, x² = x, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x की वैल्यू क्या होगी बताइए भाई, x की वैल्यू क्या होगी? किसी ने कहा 1, ठीक है साहब। अब निकाली कैसे? देखो मैंने क्या करा था निकालने के लिए, मैंने ये करा था, जैसे x × 1 लिखा होगा ये, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, x² / x = 1, x से x काटा तो x = 1, सही है। लेकिन ये तरीका गलत है, हम ऐसे नहीं कर सकते यहां। क्यों? वजह सुनो। अगर मैंने x² x × 1 नहीं है, x है खाली, तब भी x × 1 है। अगर खाली x लिखा है तब भी 1 है, जिसके साथ कुछ नहीं होता हम 1 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये खाली x लिखा है, मैं पूरा x को ले आया, यानी x × 1 करके जो x बना है मैं पूरे x को इधर लाऊंगा, x² - x = 0। अब यहां से मैं x कॉमन लूंगा, x - 1 = 0। एक बार इसे x के इक्वल रख दूंगा तो x = 0, एक बार इसे x के इक्वल रख दूंगा तो x = 1 आ जाएगा, क्योंकि -1 उधर जाके पॉजिटिव बनेगा। आप कहेंगे ये क्या कर दिया? जो लोग थोड़ा एक्स्ट्रा जानते होंगे वो समझ गए होंगे कि मैंने यहाँ क्या करा। मैंने एक इक्वेशन बनाई थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ये, तो इसे सॉल्व करके आंसर ले आया। लेकिन जिन्हें नहीं समझ आया, घबराने की बात नहीं है, हमारा जो चैप्टर आएगा उसमें हम समझ लेंगे कि ये कैसे सॉल्व होता है। लेकिन अभी हमें बस ये समझना है क्या, कि अगर जिसकी सबसे ज्यादा पावर जितनी लगी होगी उसके उतने आंसर होंगे, और सबसे ज्यादा पावर को हम डिग्री बोलते हैं। जैसे मैंने इसे एक तरफ करा तो इस पर 1 है, इस पर 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या होगी? हाईएस्ट पावर किस पे है? इस पे है। कितनी है? 2 है। हमें किस पर है इससे मतलब नहीं है, कितनी है वो देखना। हाईएस्ट पावर 2 है, हाईएस्ट पावर। इस पे 1 है, उससे मतलब नहीं है, सबसे ज्यादा 2 है, तो इसके आंसर भी 2 होने चाहिए। यहाँ से तो सिर्फ एक आ रहा है, तो इसलिए मेरा गलत हुआ। तो यहाँ पे मेरे 2 आंसर बन गए, एक 0 और 1। 0 लगा के भी आ जाएगा, 1 लगा के भी आंसर हमारा आ जाएगा। ये चीज भी हमें 8 तक बता दी जाती है, इसलिए मैंने बता दिया कि x² - x = 0 है, तो x - 1 हम सॉल्व कर सकते हैं और हमारा आंसर मौजूद है कि x 0 भी हो सकता है और x 1 भी हो सकता है। ये चीज नहीं करेंगे साहब कि इधर ले आए, नहीं, ये इस तरीके से डिवाइड में नहीं आ सकता। ठीक, अच्छा अब एक और एग्जांपल इसी पे ले लूं। अगर मैंने यहाँ पे x³ कर दिया, अब वही तरीका लगाइए जो मैंने पहले लगाया था, तो x³ / x = 1, तो x से x कट जाएगा, तो x² = 1 बचेगा, यानी x2। तो अब फिर मैंने वही काम करूंगा, 1 को इधर लाऊंगा तो x² - 1 = 0, तो एक बार x कॉमन ले लूंगा यहाँ से, वो यहाँ से x² - 1 = 0। तो अब एक चीज हमने पढ़ी थी, a² - b² = a + b और a - b, ये चीज हमने पढ़ी थी। अब वो चीज मैं यहाँ लगा दूंगा, तो x + 1 और x - 1 = 0। एक बार इसे 0 के बराबर रखूंगा तो मुझे -1 मिल जाएगा, एक बार इसे 0 के बराबर रखूंगा तो मुझे +1 मिल जाएगा, यानी 1 मिल जाएगा। तो यहाँ भी 2 आंसर आ गए। लेकिन अब मेरी बात डिवाइड करो, हाईएस्ट पावर 3 है, इक्वेशन ये तो गलत बनी है, तो ये तरीका ही गलत। पहली बात, ये तरीका गलत है। तरीका हमारा वही सही है कि x³ लिखिए, x को उधर नेगेटिव में जाएगा, = 0 हो जाएगा।
क्योंकि पूरा हम ले गए, 1 नहीं छोड़ सकते। ऐसे तो कभी हम उधर लाएंगे तो उधर 1 ही रहता रहेगा। 2 भी अगर उधर मान लिया कि कहीं ऐसा लिखा है भाई, ये क्यों नहीं करेंगे वो बता दो। अगर कहीं ये लिखा है 2 + 1 = 3, अब मैं ये कहूं 3 × 1 है, तो अब 2 + 1/3 करेंगे, आंसर तो 1 आ जाएगा हमारा। देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, इस तरीके से जब हम कर रहे हैं तो ये गलत क्यों हो रहा है तरीका? ऐसा नहीं है ये आंसर नहीं दे रहा, आंसर दे रहा है, गलत क्यों हो रहा है तरीका वो देखो। अगर 2 + 3 = 3 है, तो मैंने अगर इसे 2 + 3/3 करा तो 2 + 1 तो 3/3 1 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, 2 + 3 - 3 करेंगे, 2 + 1 - 1, तो प्लस करेंगे 3 - 3 तो 0 आ रहा है। अलग अलग आंसर आ रहे हैं, माइनस करने से भी और प्लस करने से भी। क्या दोनों आंसर गलत है? नहीं, दोनों सही आंसर है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसी तरह यहाँ पे ये दोनों आंसर भी सही हैं। देखो उस तरीके से भी ये दोनों आएंगे, लेकिन वो तरीका क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इससे हमारा एक पावर कम हो जा रही है, एक आंसर कम हो रहा है। पिछले वाले में 2 थी तो एक ही आंसर आया था, 3 है तो 2 आंसर आए, आने कितने चाहिए? 3। क्यों? हाईएस्ट डिग्री कितनी है? हाईएस्ट डिग्री, ओ डिग्री देखिए, डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है, तो 3 मतलब 3 आंसर होने चाहिए। तो अब 3 आंसर कैसे आएंगे? देखो इससे भी वही करेंगे, x कॉमन, x² - 1 = 0। अब इस x को इक्वल रखेंगे तो एक तो x 0 आ जाएगा। अब बचाइए, अब इसे हम x² - 1 = 0 रखेंगे। देखिए सेम बात आ गई। यहां से हम जब सॉल्व करेंगे तो 2 आंसर हमें ये मिलेंगे, लेकिन इस तरीके से हमें एक नया आंसर मिला x 0। यानी अब x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? अगर इसे ऐसा करना है तो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और -1 भी हो सकती है। अब 3 आंसर हमें मिले। 3 आंसर मिलने का मतलब क्या हुआ कि x की ऐसी 3 वैल्यू होंगी जो x के बराबर आ सके। ये समझ में आया ना तरीका? इससे एक आंसर गायब हो जा रहा था 0, लेकिन इससे हमारे 3 आंसर आ गए। यहां से वही तरीका लगा है। समझ में आ गया? चलिए अच्छा, एक चीज और हमने हमेशा यूज करनी है जिसे हम बॉड मास कहते हैं। इसे हमें हमेशा यूज करना है अपने सिलेबस में। अगर इसे यूज नहीं करेंगे तो हमारे आंसर में भी रॉन्ग आ जाए। तो हमेशा ही बचपन में पढ़ा दिया जाता है ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो इसी वे में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, ये जो चीजें मैंने बताई थी इसमें एक चीज और रह गई है, वो और देख लें जो मिस्टेक हमसे ना हो अपने उसमें। अगर जैसे कहीं ये लिखा था, आंसर क्या आएगा? वेरी गुड, 5 कर दो। अगर कहीं ये लिखा है, अब आंसर क्या आएगा? ये भी हमें बता दिया जाता है कि कभी भी किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे आंसर नहीं आ सकता, तो नॉट डिफाइंड। अब क्यों नहीं आ सकता उसकी वजह मैं बता रहा हूं। 0 5 को अगर हम करेंगे तो 0 5 जा 0 लिखेंगे आप, फिर 5 आ जाएगा। तो अब 0 5 जा ही 0 हो सकता है क्या? 0 1000 जा लगा दो तब भी 0 आना है। तो 0 1000 जा भी काटोगे तब भी 0 आएगा, 0 5 जा काटोगे तब भी 0 आ रहा है, 0 0 जा भी 0 आ रहा है, 0 1 जा भी 0 आ रहा है। तो हम आंसर ये सॉल्व ही नहीं हो सकता, इसीलिए लिख देते हैं इसे नॉट डिफाइंड। लेकिन कॉम्बो इन दोनों का, अब बताइए सर, 0 कुछ का आंसर 1 आया, कुछ का 0 आया। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मैंने जो यहां बता दी, अगर कोई नंबर 0 से डिवाइड हो रहा है, चाहे वो 0 ही सही, तो वो क्या होगा? आंसर नॉट डिफाइंड होगा। ना ही इसका आंसर 1 हो सकता है और ना ही इसका आंसर 0 हो सकता है।
क्योंकि 0 से डिवाइड करेंगे तब भी नॉट डिफाइन होगा, चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, किसी को भी अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो 0 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर हमारा नॉट डिफाइन आएगा, ना कि 1 ना ही 0। उम्मीद है समझ आ गया होगा। ठीक, अब हम एक चीज देखेंगे। क्या ये चीज क्या है? जैसे ये सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली। अब जो ये सिंबल्स का जो मैंने बताया है, ये वो चीज है जो हमारे 9th 10th में यूज होना है। ठीक, अगले लेक्चर में जब हम लोग बात करेंगे तो अभी चैप्टर पे नहीं आएंगे, थोड़ा सा इसके बारे में एक्स्ट्रा जानेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा में जो हमारे आगे का है, लेकिन उसमें पूरा नहीं जानना है, थोड़ा सा जानना है जिससे हमें और आसानी हो जाए इसको समझने में 9th 10th में। ये जो चीज थी, ये जो हम पढ़ आए थे, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई प्लान था जो हम सब जानते थे। लेकिन अब जो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे वो क्या देखेंगे? वो इस बारे में देखेंगे कि इसी चीजों में जो हमारी पिछली है उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा में देखेंगे। ये वो चीजें थी जो हमें पता होनी चाहिए थी, जहां हम लोग गलती कर बैठते हैं। लेकिन अब जो हम लोग चीजें देखेंगे वो क्या देखेंगे? जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा होंगी। तो अगले लेक्चर तक आप लोग इस चीज को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं फौरन आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन जब तक आप इसे देख लीजिए, मैं अगले लेक्चर में इसी का एक्स्ट्रा बताएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे। ठीक, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।